हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची से पटना की यात्रा होगी आसान। 17 मार्च से शुरू होने वाली है नई स्पेशल ट्रेन। रांची से पटना जाने के लिए ट्रेन में टिकट नहीं मिल पा रही है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ने रांची से पटना जाने के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है, जिसका परिचालन चलपल्ली और रांची के रास्ते से होगा। यह ट्रेन हटिया और बोकारो स्टेशन में भी रुकेगी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी। वहीं इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 17 मार्च 2025 से स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। इस दौरान ट्रेन पटना-चलपल्ली स्पेशल हर सोमवार और बुधवार को पटना से चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन 28 मई 2025 तक होगा। इसका रूट पटना, गया, बोकारो, रांची, हटिया, राउरकेला, दुर्ग, नागपुर और चलपल्ली के बीच होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने जिला जज के 15 रिक्त पदों पर शुरू की भर्ती प्रक्रिया। 27 अप्रैल को होगी परीक्षा। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत जिला जज के 15 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। न्यायालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुख्य परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी 15 अप्रैल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की स्क्रूटनी प्रक्रिया के दौरान 259 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए हैं। बता दें कि वर्ष 2022 में 22 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। फाइनल रिजल्ट के बाद 13 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके आदेश के बाद बचे 9 पदों पर भी नियुक्ति हुई। अब वर्ष 2025 में 15 नए पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना खुद का रोजगार करने के लिए 183 करोड़ का अनुदान कर्ज देगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 183 करोड़ रुपए सहकारी निगमों को दिए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान सरकार ने इस योजना के तहत कुल 183 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया था। अब सहकारी निगमों द्वारा एससी, एसटी, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय लोगों के आवेदनों पर विचार करने के बाद संबंधित निगमों द्वारा उन्हें यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कर्ज लेने वालों की उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 50 साल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को न्यूनतम ब्याज दर पर कर्ज सह अनुदान देने का प्रावधान है। योजना का लाभ वैसे लोगों को दिया जाता है जिनकी पारिवारिक आमदनी सालाना 5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। योजना के तहत कम से कम 50,000 और अधिकतम 25 लाख रुपए कर्ज सह अनुदान दिया जाता है। कर्ज की राशि में कम से कम 40% अनुदान दिया जाता है। हालांकि अनुदान की अधिकतम राशि की सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित है। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 10 किलो का शक्तिशाली आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने रविवार को एक 10 किलो आईईडी बरामद किया है। आईईडी की बरामदगी टोंटो थाना क्षेत्र के हाथीबुरु के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र से हुआ है। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में यह दोनों आईईडी लगाया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता के सहायता से लैंड माइन को विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंग्रिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय हैं।
नक्सलियों की सक्रियता को देखते हुए सुरक्षाबलों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नक्सली संगठन के शीर्ष नेता अजय महतो के दस्ते का होने की सूचना पर गुवा थाना के आसपास जंगल में अभियान शुरू किया गया था। 1 अप्रैल से झारखंड में निबंधित वाहनों का बिहार व अन्य प्रदेशों में प्रवेश हो सकता है मुश्किल। 1 अप्रैल 2025 से झारखंड में निबंधित वाहनों का बिहार व अन्य प्रदेशों में प्रवेश मुश्किल हो सकता है। बिहार व दूसरे प्रदेश लेकर जाने वालों वाहन मालिकों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर अन्य पड़ोसी राज्यों ने भी कड़ाई से नियमों का पालन करना प्रारंभ किया तो झारखंड के वाहन मालिकों के लिए बॉर्डर पार करना कष्टदायक हो जाएगा। मामला हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का है। केंद्र सरकार ने 5 साल पहले अपने एक आदेश में दिसंबर 2022 तक देश के सभी राज्यों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। 2022 के बाद नए वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाते समय ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाने लगा, लेकिन अप्रैल 2019 के पूर्व निबंधित वाहनों में HSRP लगाने का मामला 2-3 वर्षों तक लटका रहा। लेकिन केंद्र सरकार के कड़े निर्देश के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र और अब बिहार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। बिहार ने 2019 से पूर्व के निबंधित वाहनों में 31 मार्च तक HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद बिहार ने कड़ाई से फाइन वसूलने का निर्देश जारी किया है। झारखंड में HSRP लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रवीण प्रकाश ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है। राज्य सरकार ने फैसला किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। अब कोर्ट का अंतिम फैसला आने पर ही झारखंड में HSRP लगाने का काम आगे बढ़ेगा। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप मुद्दे पर बैठक, 2 गुटों में झड़प। रांची सिरमटोली सरना स्थल के समक्ष फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर रविवार को विभिन्न संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान 2 विरोधी गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों गुटों में झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। एक न्यूज पोर्टल की महिला पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की हुई। एक गुट के लोग सिरमटोली सरना स्थल के सामने रैंप निर्माण को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। इस दौरान तय हुआ कि सोमवार को मुख्यमंत्री सहित सभी आदिवासी मंत्रियों व पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों की शवयात्रा निकालकर पुतला दहन किया जाएगा। वहीं 21 मार्च को रांची में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है। सरकार अगर रैंप मामले का समाधान नहीं करती है तो आदिवासी समाज के लोग खुद ही इसे तोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा रांची डीसी द्वारा सरहुल शोभायात्रा को लेकर होने वाली शांति समिति की बैठक में भी समाज के लोग शामिल नहीं होंगे। नामकुम हिंसा के बाद चला प्रशासन का बुलडोजर, भीड़ ने मुआवजे के लिए किया हंगामा। रांची जिला के नामकुम में शनिवार को 2 गुटों में हुए हिंसक झड़प के बाद रविवार को भी इलाके में तनाव का माहौल रहा। एक पक्ष के लोगों ने हिंसा में मारे गए छात्र के शव के साथ सड़क जाम कर दिया। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने अड्डाबाजी के अड्डों पर बुलडोजर चला दिया। होली के दिन रांची के नामकुम में हुए 2 गुटों में हुए हिंसक सड़क के बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें सोनू नाम के युवक की मौत भी हो गई थी। सोनू की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने रविवार की दोपहर रांची नामकुम सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर ही आगजनी कर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, शराब के अड्डों को ध्वस्त करने के साथ साथ मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। ग्रामीणों के साथ कई दलों के नेता भी सड़क को जाम करने में उनके साथ दे रहे थे। ट्रक व ऑटो की टक्कर में एक महिला व एक बच्चे की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। NH-39 बाईपास हाईवे मुख्य पथ स्थित गुरहा कोयल नदी पुल पर एक ट्रक व ऑटो की जोरदार टक्कर में एक महिला व एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज गढ़वा स्थित सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मृतकों में 62 वर्षीय जगवंती देवी और अंश कुमार की मौत हो गई।
गंभीर रूप से 3 घायलों को गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतक जगवंती देवी लालगढ़ निवासी अशोक चौधरी की पत्नी व अंश कुमार दुधी नगर निवासी अशोक चौधरी की पुत्री अंतिम कुमारी का पुत्र था। इस संबंध में लालगढ़ वार्ड 2 सदस्य नयन कुमार ने बताया कि लालगढ़ निवासी अशोक चौधरी के परिवार के सभी सदस्य बेलचंपा से एक ऑटो से लौट रहे थे। इसी बीच हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने ऑटो को जोरदार ठोकर मारी। इस दुर्घटना में घटनास्थल पर ही अशोक चौधरी की 62 वर्षीय पत्नी जगवंती देवी की मौत हो गई। वहीं गढ़वा सदर अस्पताल इलाज को ले जाने के क्रम में अंश कुमार की भी मौत हो गई। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी, जल्द हो सकता है फैसला। झारखंड में वर्षों से रिक्त पड़े मुख्य सूचना आयुक्त व 6 सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ी है। प्रतिपक्ष के नेता पद पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की नियुक्ति के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने चयन समिति की बैठक बुलाने के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बैठक की तिथि निर्धारित किए जाने के साथ उसमें सूचना आयुक्तों के नामों पर जल्द ही अंतिम फैसला हो जाने की उम्मीद है। मालूम हो कि प्रतिपक्ष के नेता का पद रिक्त रहने के कारण 2020 से ही मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों के पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में प्रतिपक्ष के नेता के अलावा मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन इसके सदस्य हैं। सूचना आयुक्तों के चयन में हो रहे विलंब को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है। अपने पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को किसी जनप्रतिनिधि को समिति का सदस्य मनोनीत करने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई थी, लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट नहीं हो सका। अब 18 मार्च को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित है। इधर झारखंड हाईकोर्ट में भी सूचना आयुक्त, लोकायुक्त व अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर भी सुनवाई जारी है। 2 गुटों में झड़प में हुए मौत को लेकर आदिवासी समाज ने किया सिल्ली रोड को जाम। होली के दिन 2 पक्षों के बीच हुए झड़प में सोनू मुंडा की मौत की वजह से आदिवासी समाज आक्रोशित है। आदिवासी समाज के लोगों ने रांची जोरार के पास बस्ती सिल्ली रोड को जाम कर दिया। बीच सड़क पर टायर जलाने से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। सड़क जाम में शामिल लोग हत्या की जांच जल्द करने और आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी वर्ष 2021 से 22 में रामनवमी जुलूस को टारगेट कर पत्थरबाजी किया गया था। लोगों ने बताया कि रेलवे लाइन में बिछाए गए पत्थर को घर के छत पर रखते हैं। रोड किनारे घर होने का फायदा उठाकर लड़कियों को छेड़छाड़ करते रहते हैं। जब आदिवासी समाज के लोगों को यादव समाज के लोग धमकी देते हैं, वे लोग अक्सर तलवार बंदूक से लैस होकर लोगों को धमकाते हैं। वर्ष 2023 में भी क्रिसमस की पूर्व संध्या में एक गुट के लोगों ने जोरार के दर्जनों आदिवासी युवाओं और महिलाओं को बुरी तरह मारपीट की थी। कई युवक बुरी तरह जख्मी हुए थे। पिछले महीने भी यादव समाज के कुछ लोगों ने एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया था। वह ड्राइवरी का काम करता था। 26 को पहुंचेंगे कांग्रेस प्रभारी राजू, 100 दिनों का देंगे सांगठनिक टास्क। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू 5 दिनों के झारखंड दौरे पर 26 मार्च को रांची पहुंचेंगे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। पार्टी नेता आलोक दुबे ने बताया कि आने वाले 100 दिनों के लिए सांगठनिक कामकाज का खाका तैयार होगा। पार्टी पदाधिकारियों को विशेष कार्य भार दिए जाएंगे। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का खाका तैयार होगा। इस संबंध में प्रभारी श्री राजू ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र भेजकर बैठक की विस्तृत जानकारी दी है। बैठक से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रभारी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए लंबी अवधि की रणनीति तैयार करने की बात कही है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं,
विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों से विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद कार्य योजना तैयार होगी। प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश ने बताया कि 26 मार्च को प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिवों के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर में प्रदेश कांग्रेस सचिवों के साथ बैठक होगी। 27 मार्च को ST/SC, OBC मोर्चा और अल्पसंख्यक विभाग के राज्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और श्रमिक संगठनों के सदस्यों से चर्चा होगी। 28 मार्च को कांग्रेस के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ अहम बैठक होगी। 29 मार्च को प्रभारी श्री राजू अलग अलग नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ 2 चरणों में बैठक कर भावी कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। 30 मार्च को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में लगी जेल अदालत, 3 बंदी किए गए रिहा। राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बंदियों के 7 मामलों को निपटारे के लिए रखा गया था। जेल अदालत में 3 बंदियों को जेल से रिहा कर दिया गया। होटवार जेल के बंदियों को कानूनी रूप से जागरूक भी किया गया और लीगल एड क्लिनिक की भी जानकारी दी गई। झालसा के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें वादों के निपटारे के लिए बंदियों के 7 आवेदन रखे गए। जेल अदालत के मौके पर 3 बंदियों को कारा मुक्त किया गया। रांची के विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों के निष्पादन के लिए होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में 7 बंदियों का आवेदन जेल अदालत के लिए समर्पित किया गया था। 3 बंदियों को जेल अदालत का लाभ दिया गया और कारामुक्त किया गया। इनमें अजीत कुमार महतो, शंकर तिर्की एवं विशाल पुरकायत के नाम शामिल हैं। जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को लीगल एड क्लिनिक के बारे में भी जानकारी दी गई। सिक्किम में 100 फीट गहरी खाई में गिरा वाहन, धनबाद IIT ISM के 10 छात्र घायल। सिक्किम के मंगन जिले में शनिवार की रात एक भयानक सड़क दुर्घटना में IIT ISM धनबाद के 10 छात्र घायल हो गए। यह दुर्घटना रात लगभग 9:30 बजे पाकशेप जंगल क्षेत्र के पास हुई, जब लाचुंग से गंगटोक जा रहे एक पर्यटक वाहन का नियंत्रण खो गया और वह सड़क से नीचे 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में वाहन चालक समेत सभी यात्री घायल हो गए। घायलों में से 3 छात्रों को इलाज के लिए गंगटोक स्थित STNM अस्पताल भेजा गया, जबकि बाकी छात्रों का उपचार मंगन जिला अस्पताल में किया गया। सभी छात्र सकुशल हैं, लेकिन एक छात्र को थोड़ी चोट लगी है। यह छात्र होली की छुट्टी में सिक्किम घूमने निकले थे। ISM प्रबंधन ने बताया कि सभी छात्र सकुशल हैं और उनका इलाज चल रहा है। गिरिडीह हिंसा मामले में 22 गिरफ्तार, बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल। गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में होली जुलूस को रोकने के बाद 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के मामले में 80 नामजद समेत 200 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही पुलिस ने मामले में 22 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने फेसबुक वॉल और एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल ने पोस्ट के साथ FIR की कॉपी भी पोस्ट की है। 14 मार्च की शाम गिरिडीह के घोड़थंबा में होली जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी मामले में धनवार के BPO सह दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार वर्णवाल द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर प्राथमिकी की कॉपी साझा करते हुए लिखा है कि उन्होंने पहले ही आशंका जता दी थी कि उपद्रवियों का बचाव करते हुए मामले को संतुलित दिखाने की कोशिश हो सकती है
उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने गुनहगारों को बचाने की पटकथा लिखकर उपद्रवियों का मनोबल बढ़ाने और भविष्य में एक समुदाय विशेष के ऊपर ऐसे ही हिंसक हमले करने के लिए प्रेरित किया है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गिरिडीह पुलिस को टैग किया है। मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए गंभीर नहीं सरकारी महकमा, खस्ताहाल में लैब वाहन। झारखंड में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों की चांदी हो गई है। नामकुम स्थित स्टेट फूड टेस्टिंग लैब में जांच के लिए अलग अलग जिलों से भेजे सैंपल पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रति भी उदासीनता है। जगह जगह जाकर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच ऑन स्पॉट करने के लिए केंद्र सरकार से मिली दोनों मोबाइल टेस्टिंग वाहन खराब पड़े हुए हैं। स्टेट फूड टेस्टिंग लैब परिसर के बाहर लगे टेस्टिंग वैन टायर और बैटरी जैसे मामूली और कम बजट वाले सामान की वजह से दोनों मोबाइल टेस्टिंग लैब परिसर से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन इन गाड़ियों के ड्राइवर से लेकर अन्य स्टाफ की हाजिरी जरूर बन रही है। स्टेट फूड टेस्टिंग लैब के प्रभारी और खाद्य विश्लेषक कहते हैं कि शासन को दोनों मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन में आई खराबी और उसे ठीक कराने का पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि बैटरी और टायर में आई खराबी की वजह से वैन 2 महीने से क्षेत्र में जाकर खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नहीं निकला है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिवार संघ की बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास परिवार के साथ रविवार को देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। रघुवर दास के साथ उनकी पुत्रवधू सह भाजपा विधायक पूर्णिमा दास भी मौजूद रहीं। मंदिर पहुंचने के बाद रघुवर दास ने अपनी पत्नी के साथ बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती के मंदिर में गठबंधन पूजा भी की। रघुवर दास के आगमन को लेकर बाबा मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। वीआईपी सुविधा के तहत रघुवर दास और उनके परिवार को पूजा कराई गई। इस दौरान झारखंड के पूर्व मंत्री राज पलिवार, पंडा धर्मरक्षिणी सभा के पूर्व अध्यक्ष कार्तिक ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी सहित कई लोग मौजूद रहे। भोलेनाथ की पूजा करने के बाद रघुवर दास ने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मंदिर में पहुंचकर उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की पूजा की और राज्य की सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना की है। अपने पूरे परिवार के साथ देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद रघुवर दास कड़ी सुरक्षा के बीच दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर वाहन मालिकों ने रोका कोयला परिवहन। कोल कंपनी पर लगाया मनमानी का आरोप। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा प्रखंड स्थित पचवाड़ा नॉर्थ एवं सेंट्रल कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन एवं परिवहन करने वाली बीजीआर एवं डीबीएल कोल कंपनियों के खिलाफ वाहन मालिकों ने मोर्चा खोल दिया है। वाहन मालिक मालभाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर कोयला परिवहन को बाधित कर एवं अपने वाहनों को खड़ा कर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। दर्जनों वाहन मालिकों ने बताया कि कोयला कंपनी दिलीप बिल्डकॉन एवं बीजीआर की मनमानी के कारण वाहन मालिकों को 2 वर्षों से अधिक समय से घाटा हो रहा है। पिछले 3 वर्षों से कोल कंपनी वाहन मालिकों को 300 रुपए प्रति टन की दर से भाड़ा दे रही है। जब सभी वाहन मालिकों ने इस मुद्दे पर कोल कंपनी से बात की तो आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही भाड़ा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अमरापाड़ा से लोटामारा रेलवे साइडिंग तक परिवहन के दौरान सड़क जाम एवं खराब सड़क के कारण ट्रांसपोर्टरों एवं वाहन मालिकों को भारी घाटा हो रहा है। मनिया सम्मान योजना से 18 लाख महिलाओं के काटे गए नाम। बाबूलाल मरांडी के सवाल पर झामुमो का पलटवार। झारखंड सरकार की ओर से मनिया सम्मान योजना की राशि जारी कर दी गई है। 3 महीने की बकाया राशि एक साथ लाभार्थियों के खाते में पहुंच रही है।
इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि 18 लाख महिलाओं के खाते में मनिया सम्मान की राशि रोक दी गई है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सीएम हेमंत सोरेन से सवाल भी किया है, जिसके बाद जेएमएम की ओर से जवाब भी दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि अभी मात्र 38 लाख महिलाओं के खाते में ही राशि भेजी जा रही है। शेष 18 लाख महिलाओं की राशि अपात्रता या तकनीकी बाधा या अन्य कारण बताकर रोक दी गई है। राज्य सरकार बहानेबाजी बंद कर सभी महिलाओं को मनिया सम्मान योजना की राशि जारी करे, अन्यथा भाजपा महिलाओं के पक्ष में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। गिरिडीह घटना पर बोले विनोद पांडे, धर्मजाति में बांटने की भाजपा की साजिश सफल नहीं होगी। होली के दिन 14 मार्च को गिरिडीह में हुई हिंसक घटना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव व प्रवक्ता विनोद पांडे ने आज एक प्रेस बयान जारी कर दावा किया है कि हेमंत सोरेन की सरकार के रहते झारखंड को धर्म व जाति के नाम पर बांटने की साजिश सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि गिरिडीह में उपद्रव और हिंसा फैलाने की साजिश को जिला प्रशासन ने नाकाम कर दिया। प्रशासन ने पूरी तत्परता से कार्रवाई कर समाज में नफरत फैलाने वालों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह और उनकी पार्टी भाजपा हर घटना पर राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी के बयानों से भाजपा का राजनीतिक चरित्र उजागर हो रहा है। भाजपा को राज्य में अमन चैन पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार है। भोली भाली जनता को उकसाने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा।